हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास के हमारी दुनिया जो भूगोल किताब है सरकारी स्कूल का, वो पढ़ेंगे। और इसमें 10 चैप्टर है। 10 में पहला चैप्टर है, इसका पहला अध्याय है हमारा सौरमंडल। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये सब तो यहाँ तक कहानी बताया गया है और यहाँ से इम्पोर्टेंट है सौर परिवार का मुखिया। देखते हैं क्या होता है इसमें। गोल छत के नीचे लगी कुर्सी पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारा टिमटिमाने लगे। इसका कहने का मतलब है इन लोग घूमने गए थे सौरमंडल में जो घोषणा करने वाला होता है वो घोषणा किया, बोल रहा है तारा कैसे टिमटिमाते हैं, वो दिखा रहा है उसमें। गोविंद अपने कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात ही हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। आगे पढ़ते हैं। सौर प्रज्वल कहते हैं हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। हमारी जो पृथ्वी है उससे सूर्य बहुत बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। मतलब इसका कहने का अर्थ है पृथ्वी जो है एक राई के दाने के बराबर है और सूर्य जो है वो जो गेंद होता है क्रिकेट में वो है। ग्रहों की परिचय। ग्रह कौन कौन है इसमें वही बताएगा। थोड़ी सी दूर, सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। उद्घोषक जो था वो घोषणा कर रहा था, घोषणा करके बता रहा था ये 8 गोले और सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे, उद्घोषक बताया कि ये सब ग्रह है। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जो है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रह पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो बुध है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसमें से सबसे अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया, यह मंगल ग्रह है। लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा।
गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रह के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। मतलब 2 ऐसे भी ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा तो सभी कर रहे हैं लेकिन गोल से कर रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा कर रहे हैं। तभी उग्र घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर के छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। पहले जो प्लूटो ग्रह था इसको प्लूटो के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसको क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आसमान में टिमटिमाते तारे। देखिए, आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि तारा कैसे टिमटिमाता है रात के समय। इसमें बताया गया है, अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अचानक से जो था, पहले जैसा रहता है ना बारिश के मौसम में, कभी धूप होता है कभी पानी होने लगता है, अब और ग्रह की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। जो तारा होता है उसका अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे से हमसे काफ़ी दूर है, तारा जो है हमसे बहुत दूर है, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आता है। दूर के कारण टिमटिमाता है, और इसमें यह भी एक हो सकता है कि तारों का अपना प्रकाश होता है। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, इसीलिए इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। मतलब कोई तारा ऐसा भी है जो सूर्य से भी बड़ा है। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट समय लगता है। और सूर्य के बाद जो नज़दीकी तारा है उसका प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर 4 वर्ष लगते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या कर रहा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पृथ्वी हमारा घर। अब गोविंद को तारे का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा कि चलिए अब अपनी धरती पे चले। गोविंद चौंका, अरे हम तो धरती पे ही तो हैं। छतरीनुमा आकाशमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए ही आवश्यक गैसों मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सार्वधानिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है तथा 29% स्थल है एवं जलीय भाग
के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह नीला प्रतीत होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी पर जो पानी है वो 71% है और स्थल जो है वो 29% है। उपग्रहों की सैर। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर कर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। पृथ्वी के जो चारों ओर था उसमें भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है दोस्तों? वो चंद्रमा है। बस चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा नज़दीक है पृथ्वी से। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा जो है 27 दिन और 8 घंटा में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंड रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह और किसी को एक भी नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 और शनि के 62 उपग्रह हैं और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। देखिए दोस्तों, ये याद रखने वाला पॉइंट है। बृहस्पति का जो है वो 63 उपग्रह है और शनि का 62 और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये पॉइंट अच्छा है। उपग्रह का जो है वो अपना प्रकाश नहीं होता है। ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। उपग्रह भी जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है चित्र 1.2 में कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा। देखिए चंद्रमा कैसे परिक्रमा करता है पृथ्वी के। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। छोटा सा जो दिख रहा है वो चंद्रमा है और बड़ा दिख रहा है पृथ्वी है। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी गोलीय घटना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से समाप्त हुआ। सभी लोग बाहर निकल गए। देखिए, अंधविश्वास वही जो गांव में कहावत होता है या कुछ होता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग से सही जानकारी प्राप्त होता है। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें बताई नहीं।
उसके जो पिताजी थे, गोविंद के पिताजी कहें कि जो उद्घोषक जो घोषणा कर रहा था वो और बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड एवं सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। देखिए, जो प्लूटो था अब उसको क्षुद्र ग्रह का संज्ञा दे दिया गया है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच होते हैं। किसके किसके बीच होते हैं? मंगल और बृहस्पति की। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है ग्रहों की परिक्रमा की अवधि और उपग्रहों की संख्या। देखिए, बुध का है वो घूमता है 58 दिन। 58 दिन में वो अपने कक्ष पर घूमता है। 58 दिन और 6 घंटा होगा। और सूर्य का परिक्रमा इतना दिन में होता है। और बुध का उपग्रह नहीं है और शुक्र का उपग्रह नहीं है, आप लोग तो पीछे पढ़े ही। और पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, और मंगल का 2, बृहस्पति का 63, वहाँ पे पढ़े हैं आप लोग, और शनि के 62, अरुण के 27 और वरुण के 13। अब आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो की ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। मैंने जो ग्रह की सूची होता है, सब ग्रह है, उसको प्लूटो को निकाल दिया है उससे। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उल्का पिंड भी दिया हुआ है, किसे कहते हैं। आगे देखते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जो पत्थर होते हैं वो घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और गर्म हो करके वो जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आकाशगंगा है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आकाशगंगा, इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? पिताजी, खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे आकाशगंगा कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग कई बार ऐसा है देखे होंगे कि कुछ कुछ उससे जो तारा होता है उससे कुछ समूह बना हुआ दिखाई देता होगा आप लोग के। देखिए, इसमें से एक प्रमुख है सप्तऋषि तारों का समूह। गोविंद जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। जो तारा होता है वो 7 को लाइन से रहता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा एवं जेटा कहा जाता है।
इस सबको यूनानी ग्रंथ में ये कहा जाता है और भारतीय विद्वान लोग ये कहे हैं ऋतु पुलह। ये सब ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ऋतु और पुलह को जो मिलाती है वो उत्तर दिशा का सूचक है। ये देखिए सप्तऋषि तारों का समूह है ये। अब ध्रुव तारा इसमें जो पहले ज़माने के लोग थे ऐसा मानते थे कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में रहता है। देखिए उसमें क्या लिखा गया है, यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा जो है एक स्थिर है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तर अक्ष पर अवस्थित है। अभी हमने बताया ध्रुव तारा है जो उत्तर दिशा में ही ये रहता है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। अब आप लोग पूछेंगे दोस्तों कि अक्षांश क्या है और देशांतरीय क्या है, ये आप लोग के आगे के क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी बता दें जो पृथ्वी जो है उसमें जो काल्पनिक जो रेखा खींचा गया है एक उत्तर से दक्षिण की ओर है और एक पूरब से पश्चिम की ओर है। एक को देशांतरीय कहते हैं और एक को अक्षांश कहते हैं। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है, इसीलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को उत्तर समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। देखिए इसमें ये दिया गया है दोस्तों, जिन्हें हम राशि कहते हैं। जो हम लोग का नाम होता है उसमें देखिए इसमें दिया हुआ है, इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ऐसे ये सब जो राशियां हैं, जैसे कि जिसका नाम अ से होता है उसका राशि मेष होता है, ऐसे करके सब होता है इसमें। पृथ्वी की चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारे के इन समूहों के सामने गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। देखिए नक्षत्र जो है वो देखिए क्या कह रहा है इसमें, किसी न किसी तारों के इन समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान, चांद जो है वो जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना दोस्तों, तो किसी न किसी तारे के समूह से उसको गुजरना पड़ता है। इसी को नक्षत्र कहते हैं। तारे समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, हस्त मतलब हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ये सब इसमें हैं। श्रवण, घनिष्ठा एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है। अब देखिए पृथ्वी जो है
और 14 दिन में इसमें जो नक्षत्र हैं वो 14 दिन में पार करती है, मतलब 14 दिन तक ये रहती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। नक्षत्र जो होता है वो 14 दिन का ही होता है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम का गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है, मतलब उससे अनुमान लगा सकते हैं मौसम के बारे में। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा, उससे नई नई जानकारियाँ मिली थी। वह काफ़ी खुशी से घर लौट रहा था। अब देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्वेश्चन आंसर है। इसमें कह रहा है कि राशियों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए आप लोग राशि के जो संख्या पढ़े, मेष वृष, इसमें जितनी राशियां होगी 12 होगी। इसमें सूर्य की आकृति कैसी है, गोलाकार है। और अभी हम लोग पढ़े थे सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। सप्तऋषि तारों का समूह कितना है, तो 7 है। और ये पढ़े नक्षत्र जो पढ़े हम लोग, इसमें पृथ्वी एक नक्षत्र है जो कितने दिनों में पार करती है, 14 दिनों में। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है उत्तर में। अच्छा, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बताए थे हम वहाँ पे। और बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। सूर्य, और इसमें जितना क्वेश्चन आंसर है सब हमने बना दिया है, आप देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।